वक्त की बेहद बड़ी खबर मिल रही है। 15 जनवरी से तबादलों पर प्रतिबंध, प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 15 जनवरी से तबादलों पर प्रतिबंध है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो ट्रांसफर्स पर रोक है, यानी ट्रांसफर्स नहीं हो पाएंगे 15 जनवरी से। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें जयपुर से मिल रही है। जानकारी मिल रही है, प्रशासनिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 15 जनवरी से तबादले नहीं हो सकेंगे, ट्रांसफर्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 15 जनवरी से तबादलों पर प्रतिबंध लग जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, पिछले साल 30 मई को जो है वो तबादलों पर से छूट जो है वो दी गई थी और इतने टाइम बाद जो है वो अब जाकर प्रतिबंध जो है वो लगाया जा रहा है। 15 जनवरी से जो है वो प्रतिबंध लागू होगा। हालांकि इसमें अगर तबादले करने होंगे तो उसके लिए मुख्यमंत्री की परमिशन जो है वो लेनी होगी, लेकिन तमाम विभागों में जो है वो एक तरह से अब प्रतिबंध जो है वो लगाया जा रहा है। और आपको ध्यान होगा, जिस प्रकार की कंडीशन पिछले 6-7 महीनों में देखने को मिली थी और उसके बाद तमाम विधायक और मंत्री जो है वो तबादले अपने डिपार्टमेंट्स में करना चाहते थे। इस लिहाज से ये छूट जो है वो दी गई थी, लेकिन करीब 7-8 महीने बाद जो है वो अब फिर से प्रतिबंध जो है वो लगाया जा रहा है। और तमाम विभागों को लेकर ये निर्देशित किया गया है कि अब किसी प्रकार के जो है वो तबादले 15 जनवरी बाद नहीं होंगे। और इस दौरान आपको बताएं कि शिक्षा विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग या दूसरे डिपार्टमेंट, हजारों की संख्या में जो है वो तबादले जो है वो हुए हैं। और संभवतः अब चूंकि 15 जनवरी का समय जो है वो दिया गया, इस लिहाज से 15 जनवरी तक भी जो है वो बड़ी संख्या में तबादले जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन अब प्रशासनिक सुधार विभाग ने आज ये आदेश जारी कर दिया है कि 15 जनवरी के बाद अब तबादले जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंध जो है वो लगा दिया जाएगा। इसके पीछे कोई रीजन दिया गया है? क्योंकि देखिए, अभी भी कुछ धड़े हैं जो ट्रांसफर्स की मांग को लेकर आंदोलनरत है और एकाएक ये खबर आती है कि 15 जनवरी से तबादलों पर एक बार फिर प्रतिबंध लग जाएगा। तो क्या कोई रीजन है इसका? देखिए, जिस प्रकार से करीब 7-8 महीनों से जो है वो तबादलों पर छूट जो है वो सरकार ने दे रखी थी और इस दौरान बड़ी संख्या में जो है वो तबादले हुए भी हैं और लगातार इस वक्त भी तबादले हो रहे हैं। कल ही 100 एएनएम की स्वास्थ्य विभाग में जो है वो तबादले किए गए। तो संभवतः सरकार को ये लग रहा होगा कि ज्यादातर तबादले जो है वो हो चुके हैं और अब इसकी ज्यादा देर तक इसको छूट देने की आवश्यकता नहीं है। इस लिहाज से जो है वो प्रतिबंध जो है वो लगाया जा रहा हो, उसी कड़ी में इसे देखना चाहिए, क्योंकि काफी तबादले पिछले 7-8 महीनों में हो चुके हैं और अब चूंकि ये बजट का जो है वो वक्त आ गया है, इस लिहाज से इस वक्त तबादले होना और सरकार के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी कर सकता है। इस लिहाज से तो क्या ओवरऑल सभी को कवर किया गया है या किसी एकाध डिपार्टमेंट को या किसी एकाध धड़े को छूट दी गई है? नहीं, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूरी तरह से रोक जो है वो लगा दी गई है। और ये जरूर कहा गया है, इसमें एक लाइन जरूर ये दी गई है कि अति आवश्यक जो प्रकृति के स्थानांतरण होते हैं उसमें भी मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी जो है वो आवश्यक होगी। अगर किसी का तबादला करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, इस लिहाज से तो मुख्यमंत्री से उसे जो है वो अनुमति लेनी होगी। लेकिन विभाग स्तर पर अब तबादले जो है वो नहीं हो पाएंगे। और जिस तरह से 15 तारीख तक का समय दिया है, अमूमन होता ये कि तुरंत जो है वो रोक लगा दी जाती है, लेकिन 15 जनवरी तक का समय दिया है। इस लिहाज से ये समझा जा सकता है कि अगर और बहुत ज्यादा जरूरी तबादले हैं तो वो 15 जनवरी तक कर दिए जाए और उसके बाद जो है वो किसी प्रकार के तबादले न हो तो अगले कुछ दिन और तबादले का दौर जो है वो अलग अलग विभागों में देखने को मिल सकता है। जी सत्येंद्र, बिल्कुल, और ये छिटपुट भी हो सकते हैं और एक बाढ़ के रूप में भी हो सकते हैं। इस पर मैं आपका एक कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, सबसे पहले इस आदेश की जो प्रति है, इसकी जो तस्वीरें हैं वो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसकी बारीकियां बता रहे हैं सहयोगी सौरभ। सौरभ, अब कुछ भी हो सकता है, या तो थोड़ा बहुत जो कमी बेशी बाकी है उसके हिसाब से ट्रांसफर्स हो और या फिर एक मास लेवल पर बाढ़ की उम्मीद भी हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, तमाम डिपार्टमेंट में बड़ी संख्या में तबादले अब तक जो है वो हो चुके हैं। हजारों की संख्या में तबादले पूरे प्रदेश भर में हुए हैं। अब अगर किसी को इच्छित जगह पर जाना हो या फिर मंत्री विधायकों की डिजायर होगी या सरकार को आवश्यक लगता है
तो जो है वो उन तबादलों की लिस्टें जो है वो अब आ सकती हैं, या जिनके तबादले इतने समय में नहीं हो पाए हों उनके लिस्ट आ सकती है। लेकिन बड़ी संख्या में पहले ही तबादले जो है वो हो चुका। और इसमें एक लाइन और भी महत्वपूर्ण जो है वो लिखी गई है कि जो रिक्त पद पर प्रतिस्थापन जो आदेश जारी नहीं किए गए उनमें अपनी मर्जी से कोई तबादले जो है वो न कर दिए जाएं। इस प्रकार की भी बात जो है वो लिखी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से देखने को मिलता है कि कोई एपीओ पे चलता है तो उसे रिक्त पद पर जो है वो तबादला कर दिया जाता है, तो उन तबादलों पर भी रोक लगाने की बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। तमाम बड़े जो अधिकारी हैं, एचईएस जो प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के तबादले जो है वो न करें। तो ये ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही।